फ्राइड फ़िश और मसाला फ़िश तो अक्सर बनती रहती है, तो जनाब आज बनाएं थोड़ा सा हट के बटरी क्रीमी लेमन फ़िश मैं बना रही हूँ। बहुत ही मज़े की बनने वाली है, इंशाल्लाह ताला आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। चलते हैं रेसिपी की जानिब। यहाँ पर मैंने फ़्रोज़न फ़िश ले ली है स्किन के बगैर। अब एक बर्तन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल के शामिल कर लिए हैं। आप जैतून का ऑयल भी ले सकते हैं। और 1 चम्मच मैंने काली मिर्च का ले लिया है। हाफ़ टी स्पून इसमें साल्ट डाल दिया है और 1 चम्मच भर के मैंने इसमें लहसुन का पाउडर शामिल कर दिया है। इसके साथ 1 टेबलस्पून भर के या 1 पूरे लेमन का जूस डाल देंगे। और यहाँ पर मैं डालूँगी जी 1 चम्मच थाइम। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और फ़िश के ऊपर अच्छी तरह से कोट कर देंगे। यहाँ पर मेरे पास फ्रोज़न फ़िश थी तो थोड़ा सा इसका पानी जो है वो निकल रहा था, लेकिन आप लोग जब भी फ़िश बनाएं उसको पहले थोड़ी देर पड़ा रहने दें ताकि उसका पानी जो है वो निकल जाए अच्छी तरह से। लेकिन मुझे ज़रा जल्दी में फ़ौरी बनानी पड़ी है तो मैंने बना लिया इसी तरह से। बस इसको अच्छी तरह से कोट करें, चारों तरफ से अच्छी तरह से लगा दें और आधा घंटा कम से कम रेस्ट पे रखेंगे। और अब 2 टेबलस्पून मैदा या कॉर्नफ्लोर, दोनों चीज़ों में से आप कोई भी लगा सकते हैं, वो मैंने डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैदे से पहले मैंने बाकी चीज़ें लगाई हैं ताकि उन चीज़ों का ज़्यादा अच्छा असर जो है हमारी फ़िश के ऊपर आ जाए और इसके बाद हम मैदे का कोट करें ताकि मिर्च का और नमक का जो हमने मसाला तैयार किया है वो अंदर तक फ़िश के जज़ब हो जाए और अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अब यहाँ पर मैंने मक्खन और ऑयल डाल दिया कढ़ाई में और इसके अंदर फ़िश के पीस मैंने डाल दिए हैं। और ऑयल थोड़ा डीप फ्राई नहीं करना, बस थोड़े से ऑयल में हम इसको चारों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर जो मसाला बाकी बचा था मैंने उसके अंदर शिमला मिर्च शामिल कर दिया है, टमाटर डाल दिया लंबे लंबे काट के और इसके साथ थोड़ा सा मैं प्याज शामिल करूँगी। और यहाँ पर देखें फ्राई जो है हो रही है फ़िश हमारी और इसको हम दोनों तरफ से पलट के तो पका लेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पर मैंने इसकी साइड को पलट दिया है और देखें कलर बहुत अच्छा आ गया है, जायका भी बहुत ही मज़े का बनेगा। इसको आप राइस के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खाएं, खाली इसी तरह से आप खाएं। और टेस्ट में बहुत लाइट, हेल्दी और इंशाल्लाह ताला बहुत मज़े की है। और यहाँ पर देखें कितने ज़बरदस्त इसका कलर आ गया, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब जो फ़िश का बाकी मसाला बचा था उसमें मैंने ये तीनों सब्ज़ियाँ डाल दी हैं। माशाल्लाह से ज़बरदस्त खुशबुएँ आ रही हैं, ज़बरदस्त इसका जायका बनने वाला है। इंशाल्लाह ताला आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सब्ज़ी को भी हल्का सा हम फ्राई करेंगे और बहुत ज़्यादा इसको पका के तो नरम नहीं करना, हल्का फुल्का इसको पकाना है। और इस तरह से भी बहुत ही शानदार ये बनती है, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और यहाँ पर अब मैंने एक फ्राई पैन में थोड़ा सा बटर डाल दिया है, उसके अंदर मैंने लहसुन काट के बारीक बारीक चॉप करके डाल दिया है और लहसुन पे देखें बड़ा अच्छा सा कलर आ गया। अब इस टाइम पे इसके अंदर मैंने मलाई 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून दही, दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करके फेंटा है और इसके अंदर शामिल कर दिया है। आप इसकी जगह बाज़ार की क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत ही मज़े की बनती है, लेकिन मैंने घर की मलाई यूज़ की है। और इसके अंदर ड्राइड पार्सले शामिल कर दिए हैं, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू और जायका भी लाजवाब होगा। थोड़ा सा लेमन जूस भी शामिल किया था और इस मसाले को मैंने फ़िश के ऊपर डाल दिया है और बटर और लेमन के साथ और लहसुन के साथ लाजवाब जायका इसका बनेगा। इंशाअल्लाह ताला आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और चैनल को प्लीज़ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों और अजीज़ों में और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।